बट उस घर में ना कहीं आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं लोगों को, और मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ ऑनेस्टली देखा है, ऐसा है कि मुझे लगा कि ठीक है, इससे बड़ी गलती होगी बट इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं इसकी जान ही ले लूँ। आपको रोहित शेट्टी ने एक बात बोली थी कि अगर आप नहीं जीती तो वो सिर्फ शायद आपके वर्ड्स की वजह से होगा एंड ज़ुबान की वजह से होगा। मुझे उसकी 99.9 बातें लगती थी कि ये सही नहीं है, बट ठीक है, उसमें आप अब कोई बंदा आके आपसे बात कर रहा है तो आप उसको धुतकार नहीं सकते। She's fiery, she's outspoken, she's bold, and she has done it all in the Big Boss 19 house. And as they say, you can love her, you can hate her, but you cannot ignore her, and that's Farhana Bhatt. Hi Farhana, how do you feel? Second number pe, I think when you entered, nobody really imagined you will be, the queen of Big Boss 19 that you've been. So it was equally surprising for me as well, because everything that was going on inside the house, it has created perception in my mind as well, that probably things are not going good, people are not liking me, my personality or the way I'm carrying myself. But the twist came in when it was like almost half season, when I got to know about my followers and people came inside, and then media interaction and all. And then I got that confidence that people are actually liking me. There are people out there who are just shouting for me like for me Farhana and all. Everyone was shocked that time. I had kept that thing in my mind that no matter if I win or not, I have just earned this support, this love, this respect, and it's gonna stay with me. And I'm grateful for this for my like whole life. The support people have shown towards me. So I had this in my mind that no matter what, if I'm not gonna win the trophy, it's okay. But I have earned a lot of love and respect. आपको रोहित शेट्टी ने एक बात बोली थी कि अगर आप नहीं जीती तो वो सिर्फ शायद आपके वर्ड्स की वजह से होगा एंड ज़ुबान की वजह से होगा, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि आप ही जीतेंगी। लगता है शायद वही आपके अगेंस्ट गया। आई डोंट बिलीव सो। आई रियली डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ है। वो लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बट अगर ऐसा है कि मैं नहीं जीती तो रीज़न आई डोंट नो। लोगों ने शायद उनको ज़्यादा सपोर्ट करना मुनासिब समझा, बट जो भी ऑडियंस का फैसला अगर सराखों पर, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। जितना बेस्ट दे सकते थे अपना वो दिया, जितना रियल रह सकते थे रहे। कैरेक्टर प्ले नहीं किया हमने, बैकफुट पे नहीं खेले। अभी मैं और कितना एक्सप्लेन करूँ गौरव जी को, बट ठीक है, आई डिड माई बेस्ट। अभी जो जो भी फैसला हुआ वो सराखों पर, कोई रिग्रेट नहीं है उसमें, कोई मायूसी नहीं है। आपका जो पूरा अमाल का इंसिडेंट हुआ था, बहुत लोग डिसअपॉइंटेड थे कि आप फिर भी अमाल से बात कर रहे थे बाद में, और स्टार्ट हो गई थी वापस से आप लोग की फ्रेंडशिप। उस पे क्या कहेंगे, क्योंकि इन दी एंड उन्होंने बहुत कुछ बोला था आपके और आपके मॉम के बारे में। आई रिमेंबर, बट उस घर में ना कहीं आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं लोगों को, और मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ ऑनेस्टली देखा है, ऐसा है कि मुझे लगा कि ठीक है, इससे बड़ी गलती होगी बट इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं इसकी जान ही ले लूँ। तो काफ़ी टाइम तक पहले आई वॉज नॉट इन गुड टर्म्स विद हिम। फिर उस थोड़ा थोड़ा अपने टर्म्स ठीक करने शुरू किए, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया मेरी तरफ, बात करने लगा। एंड देन ही शेयर्ड हिज स्टोरी अबाउट हाउ ही वाज इन डिप्रेशन जस्ट बिफोर ही केम इनसाइड द हाउस। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ वेंट थ्रू अ लॉट, so probably is that thing on the back end of this person, and ये भी हो सकता। बहुत सारे बेनिफिट ऑफ डाउट्स में देती हूँ, एंड बहुत मैंने पहले खुद को डिस्टेंस पे रखा था उससे, बट देन उसने चीज़ें ठीक की, माफ़ी मांगी पहले उसने अबाउट वट एवर ही डिड मदर, अबाउट माई मदर। एंड उसके बाद मैंने भी माफ़ी मांगी उनसे। तो चीज़ें थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि अब्रप्टली मैंने माफ़ कर दिया, उसके बाद भी हम काफ़ी समय तक, हमारा एक थोड़ा सा वो था कि फ्रेंड्स भी नहीं हैं अभी, मतलब उतनी राइवलरी भी एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन दोस्त भी नहीं है। वो तो आपके आने तक भी हम दोस्त नहीं थे। फिर फिनाले में ऐसा हो कि 5 लोग थे एंड बात करने को मेरे पास था नहीं कोई, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अमाल, वी वर जस्ट मेकिंग कॉफ़ी एंड ऑमलेट एंड ऑल दैट स्टफ, वही चल रहा था। आपके और तानिया की फ्रेंडशिप बहुत कंफ्यूजिंग थी, व्हाट वाज इट एक्चुअली? मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है। तो तान्या के साथ मेरे टर्म्स तब थोड़ा ठीक होने लगे। वो अलायंस जो बना था हमारा, व्हेन शी केम टू मी, जब सब लोग खिलाफ हो गए थे एंड ऑल दिस स्टफ, उसका कुछ पता नहीं चलता, यू नो। इवन इफ़ यू फील लाइक शी इज़ ऑन गुड टर्म्स विद यू, शी विल डू समथिंग जिसे आप बैकफुट पे आ जाओगे। सो आई माई सेल्फ कांट जज एज ऑफ नाउ वट इट वॉज एग्जैक्टली। सो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। कहीं ना कहीं मुझे उसकी 99.9 बातें लगती थी कि ये सही नहीं है, बट ठीक है, उसमें आप, अब कोई बंदा आके आपसे बात कर रहा है तो आप उसको धुतकार नहीं सकते। आपको पता है, ये रियलिटी पता है बंदे की, तो आप उसी हिसाब से उनसे डील करोगे। दिस दैट वाज थिंग अबाउट मी एंड तान्या। बट तान्या ने कुछ अच्छी चीज़ें की भी है मेरे बारे में, अच्छी चीज़ें भी की हैं, बट ठीक है, वो वक्त बताएगा अभी। थैंक यू सो मच फरहाना फॉर जॉइनिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।